एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म आपको दे रखा है बच्चों ₹6 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट्स हैं ₹28 लाख। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं ₹8 लाख। टेंजिबल एसेट है 28 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी है 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%। आपको गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है, जिनके डिफरेंस से आपको पहले सुपर प्रॉफिट मिल जाए, और जब सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसको कैपिटलाइज करके हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ जाएगी 20 लाख इनके डिफरेंस से। ठीक है बच्चों, तो उस 20 लाख जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका 20% निकाल लीजिए, 20/100, नॉर्मल रेट बाय 100 कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड को। इससे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा आपका ₹4 लाख। अब नॉर्मल प्रॉफिट ₹4 लाख है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट जो कि 6 लाख है में से नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 4 लाख है उसे माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक है बच्चों, अब गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट होता है। सुपर प्रॉफिट की जगह लिखिए 2 लाख, 100 की जगह 100 रहने दीजिए, नॉर्मल रेट की जगह 20 कर दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों 10 लाख। ठीक है बच्चों, तो ₹10 लाख इज द आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट में से लायबिलिटी माइनस किया, कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करके हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करके सुपर निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट से डिवाइड करके हमने गुडविल निकाल ली, जो कि आई ₹10 लाख, और आपका ऑप्शन नंबर ए में वो दे रखा है। राम और प्रेम दो पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल और करंट अकाउंट्स हमें कुछ इस तरह से दे रखे हैं। कैपिटल अकाउंट दोनों के ये रहे, करंट अकाउंट ये रहे। इसका करंट अकाउंट कुछ नहीं कर रखा तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल के अलावा कुछ और नहीं दे रखा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के अलावा। तो अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हुआ तो आप इनको जोड़िए, इसको जोड़िए और इसको माइनस कर दीजिए। 2 लाख और 240 होता है 440, 440 50 होता है 490, 490 में से 10 गया तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 4,80,000। इसको ध्यान रखिएगा। एवरेज प्रॉफिट 90,000 दे रखा है, नॉर्मल रेट आपको दे रखा है 10%। आपको निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए पहले आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। उसको निकालने के लिए बच्चों जो भी एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 90,000, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 100 बाय नॉर्मल रेट से, या ये कह लीजिए नॉर्मल रेट से इसको डिवाइड करना होता है। तो इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट करेंगे जो कि 10 है, ये आ जाएगा 9 लाख। और गुडविल निकालने के लिए आपको कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होता है। तो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट है 9 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,80,000, जो मैंने भी आपको बताया बच्चों, है ना बच्चों। तो आपका ये निकल कर आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 4,20,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म है ₹4,20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बच्चों। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट दे रखे थे उनको ही हमने जोड़ लिया, करंट अकाउंट जो डेबिट था बस उसको माइनस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। एवरेज प्रॉफिट को हमने जो है नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दिया, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आ गया, और फिर कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करके हमने गुडविल निकाल ली। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। आपको दो पार्टनर्स नरेश और विवेक जो हैं, इनकी कैपिटल दे रखी है ₹5 लाख ईच, यानी 5-5 लाख दोनों की कैपिटल है। टोटल कैपिटल हो जाएगी 10 लाख। आपको उसके अलावा करंट अकाउंट्स दे रखे हैं इन लोगों के 50,000 और 40,000। और ये बताया नहीं गया कि बैलेंस कैसे हैं इन करंट अकाउंट के, तो उन्हें क्रेडिट बैलेंस ही मानिएगा। उसके अलावा आपको बैंक लोन दे रखा है ₹10 लाख। फिर आपको गुडविल दे रखी है ये बैलेंस शीट के अंदर, ये ओल्ड गुडविल होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट लिखा है और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर लिखा है। अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपका एक फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
आपको इतनी इन्फॉर्मेशन से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के बतानी है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम बच्चों लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज़ करेंगे। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच की हेल्प से हम लोग कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों जोड़ देंगे। ये है बच्चों 10 लाख, दोनों जोड़ देंगे, और ये है 90,000। तो 10 लाख 90,000 तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का सम आ गया। उसमें से आपको ओल्ड गुडविल माइनस करनी है, ध्यान रखिएगा बच्चों। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है, और ये फिक्टिशियस एसेट जिसका नाम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, इसे माइनस करना है। तो 10/90 में से 50 गया, 10/40, 10/40 में से 40 और गया, तो एग्जैक्टली 10 लाख आ जाएगा बच्चों। तो 10 लाख आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। लायबिलिटी साइड अप्रोच में बच्चों कैपिटल जब आप ले रहे होते हैं तो कोई आउटसाइड लायबिलिटी ना प्लस की जाती है ना माइनस की जाती है। दैट्स वाई हमने बैंक लोन को इग्नोर किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पुरानी गुडविल माइनस की जाती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस की जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड में से, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल में से, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो कि एक फिक्टिशियस एसेट होता है, इसको भी माइनस किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको अपना आंसर मिल जाएगा बच्चों, ₹10 लाख। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को आपको टोटल एसेट दे रखी है 25 लाख, और करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस दे रखे हैं जो कि एसेट साइड में दे रखे होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। पार्टनर के नाम नरेश और विकेश हैं। तो ये एसेट साइड में जो डेबिट बैलेंस दे रखे होते हैं, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें एसेट साइड अप्रोच करके निकालना होता है तो इनको माइनस करा जाता है, या एक तरह से कह दीजिए एक्सक्लूड करा जाता है। बैंक लोन आपको पता है लायबिलिटी साइड में दे रखा होता है। गुडविल आपको ये ओल्ड गुडविल है जो एसेट साइड में अपीयर हो रही होगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों, ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इस बार बता रखा है इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो उसे नॉन ट्रेड मत मानते, नहीं मानेंगे हम लोग। और पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में दे रखा होता है, या जो कि एक लॉस होता है, वो भी आपको दे रखा है। इस बार आपको एसेट साइड अप्रोच से वो निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बच्चों। तो टोटल एसेट ले लीजिए जो कि 25 लाख है, उसमें से एक तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हटा दीजिए जो कि 1 लाख हो जाएंगे, बिकॉज करंट अकाउंट के बैलेंसेस एसेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऐसी एसेट्स जो कैपिटल के या करंट अकाउंट के बैलेंस अगर एसेट साइड में दे रखे होते हैं, तो एसेट साइड अप्रोच से गुडविल निकालते समय इनको हटा दिया जाता है, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय, नॉट गुडविल निकालते समय, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। और पुरानी गुडविल भी हटा दी जाती है, ठीक है बच्चों। पुरानी गुडविल ऐसी चीज़ है जो एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच दोनों से हटाई जाती है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, मैंने गुडविल को वहाँ से भी हटाया था, कैपिटल में से भी। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो हटाई जाती है, लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं हटाया जाता, ना लायबिलिटी साइड अप्रोच पे ना एसेट साइड अप्रोच में। और पीएनएल अकाउंट का जो लॉस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, इसको दोनों अप्रोच से हटाया जाता है, एसेट साइड अप्रोच से भी और लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी। उसके अलावा एसेट साइड अप्रोच में लायबिलिटीज़ को भी माइनस किया जाता है। जो बैंक लोन आपको दे रखा है बच्चों 8 लाख का, उसे भी आपको हटाना होगा। एसेट साइड अप्रोच में आउटसाइड लायबिलिटीज़ माइनस की जाती हैं। तो एसेट साइड अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट, एक्सक्लूडिंग लॉसेज, एक्सक्लूडिंग ओल्ड गुडविल एंड एक्सक्लूडिंग डेबिट बैलेंसेज ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है बच्चों, और माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़। क्लियर है। 25 लाख में से 2 लाख कम किए 23 लाख, 23 लाख में से 15 गया तो 2285, 2285 में से 8 लाख गया तो 1485। तो 1485 आ रहा है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यूजिंग द एसेट साइड अप्रोच, ठीक है बच्चों। और ये 1485 आपका ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 6 लाख, नॉर्मल रेट दे रखा है 20%, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1,60,000, और गुडविल निकालनी है आपको कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, जिनके डिफरेंस से आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड वो गुडविल निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1,60,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% निकाल के। कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख, उसका 20% होता है 1,20,000, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है, इनके डिफरेंस से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 1,60,000 एवरेज प्रॉफिट है, माइनस 1,20,000 जो कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है, उनको माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ गया 40,000। रही बात गुडविल निकालने की, तो गुडविल निकालने के लिए जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट आया है इसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करना है, यानी 100 अपॉन नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना है।
नॉर्मल रेट से डिवाइड करने का मतलब 100 बाय नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करना। तो 40,000 इंटू 5 कर दीजिए, बिकॉज 20 बाय 100 होता है 5, 40,000 इंटू 5 होता है 2 लाख। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म निकल कर आएगी ₹2 लाख, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 जगह दे रखा है बच्चों। ये तो देख लेते हैं कहीं एक जगह मैंने तो गलती से 2 बार तो नहीं लिख दिया, तो गलती इनकी है यहाँ पर बच्चों। आप ऑप्शन बी या ऑप्शन सी में से किसी एक ऑप्शन को ठीक कर लीजिए। मैं इसको 2 लाख कर देता हूँ, इसको 12 लाख कर देता हूँ, ताकि फिर आपका यही ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। वैसे ठीक है बच्चों, ऐसा होता नहीं है, ये इन्होंने गलती से 2 जगह 2 लाख लिख दिया है, तो मैंने एक जगह इसलिए अपने आप 12 लाख कर दिया, क्योंकि किसी एक ऑप्शन को ही टिक करना होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी को मैंने रॉन्ग कर दिया 2 से 12 लाख बना के। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। केशव और करण दो इक्वल पार्टनर है, इनकी कैपिटलाइज वैल्यू और एवरेज प्रॉफिट आपको खुद ही निकाल के दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट को इन्होंने खुद ही कैपिटलाइज करके दे रखा है ₹9 लाख। एसेट आपको दे रखी है 10 लाख, लायबिलिटीज आपको दे रखी है 2,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा 7,50,000। इनके डिफरेंस से आपको निकालना है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करना होता है, और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आपको खुद ही निकाल के दे रखा है। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में 9 लाख दिया हुआ है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने अभी निकाल लिया है, और गुडविल आ गई 1,50,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने MCQs ऑफ चैप्टर गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन, जो कि TS ग्रेवाल में दे रखा है एडिशन 2024 में, 1 से लेकर 22 तक हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। ये मैंने ओवरऑल 3 पार्ट्स में बनाया है ये वीडियो। तो इसके 2 पार्ट का वीडियो का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं बच्चों।